हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की जो वीडियो बनाई गई है वो वीडियो बनाई गई है शॉर्टकट्स के ऊपर कि एक्सेल में किस तरह के शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं। तो एक्सेल में बहुत तरह के शॉर्टकट होते हैं, उनमें से कुछ 20 शॉर्टकट्स के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। वो 20 शॉर्टकट क्या है, तो चलो देखते हैं, वीडियो लंबी नहीं खींचते। तो पहला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल+A। जब हम कीबोर्ड पे कंट्रोल+A सिलेक्ट कर प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, उस शॉर्टकट से जो भी एरिया में अंदर हमारा सेल, हमारा माउस है या हम उस एरिया के अंदर हैं, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम इस टेबल के अंदर हैं और इसमें हम कंट्रोल A का प्रेस करते हैं तो देखिए वो पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर उससे हम बाहर करते हैं तो कंट्रोल A से पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। तो ये काम है कंट्रोल A का। अब सेकेंड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल C। कंट्रोल C यानी कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी। अब कॉपी क्या काम करता है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक डाटा है, हमें ये डाटा यहाँ इस जगह के साथ साथ यहाँ पर भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी का शॉर्टकट है कंट्रोल+C। अब इससे अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+V यानी पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए हमें उस जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम जाएंगे और कंट्रोल+V प्रेस कर देंगे। तो ये देखें, ये कॉपी और पेस्ट हो गया। जो भी यहाँ डाटा था सेम डाटा यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा तीसरा शॉर्टकट। चौथा शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल+X यानी कट। अब कट क्या होता है मैं बताता हूँ। कट होता है मूव। जिस तरह से हम मोबाइल में एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कंप्यूटर में हम उसके लिए कट और पेस्ट का उपयोग करते हैं। किस तरह से अब बताता हूँ। आप जिस जिस भी सेल में कट पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको हम यहाँ से कट करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसको हटाना चाहते हैं और कहीं और लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल+X से हम इसको कट करेंगे और कंट्रोल+V से जहाँ भी, मान लीजिए हमें ये डाटा यहाँ पर चाहिए तो हम इसको कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये डाटा यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ मूव हो गया। कॉपी में यहाँ डाटा यहाँ भी रहता है और जहाँ पर आपने पेस्ट किया वहाँ भी होता है, बट कट में उस जगह जहाँ पर वो डाटा पहले था वहाँ से वो हट जाएगा और नई जगह पर आ जाएगा। उसके बाद है जो फॉर्मूला वो है कंट्रोल+G यानी अंडू। जो भी हमने काम अभी किया है, अगर हम चाहते हैं कि हमसे गलत हो गया है, हम एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अंडू होता है और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल+G। ये देखिएगा, हमने ये यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट किया था, तो हमने अंडू दबाया तो ये वापस उसी जगह पर चला गया। उसके बाद है कंट्रोल+S। कंट्रोल+S क्या करता है, जब भी आप अपनी सीट पर काम करते हो और उसके बाद आप उसको सेव करना चाहते हो कि वो दोबारा जब मैं सीट को खोलूँ तो मेरे को वो काम वहीं पर मिले, तो उसके लिए हम सेव करते हैं और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल+S। अब ये देखो, ये फ़ाइल मेरी पहले से सेव थी इसलिए इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिया। अगर ये नई फ़ाइल होती तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे देता कि इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं और उसके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है Alt+Equal। मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। Alt+Equal ये क्या काम करता है अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये डाटा है, इसको अगर हमने ऐड करना हो तो इसके लिए हम सम करेंगे, सम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी जगह हम कोई शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट सेल में जाएंगे और वहाँ पर जाके Alt+Equal प्रेस कर देंगे। ये देखिए सम का फॉर्मूला इसने अपने आप ही लगा दिया। तो ये काम करता है Alt+Equal। उसके बाद आता है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F क्या काम करता है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है और उसमें आप कुछ फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल+F शॉर्टकट है। तो हम दबाते हैं कंट्रोल+F। अब ये देखिए फाइंड वर्ड आ गया। ये फाइंड वर्ड में हम जो भी लिखेंगे ये उसको सर्च कर देगा। तो मान लीजिए हम ए सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे हम ए लिखेंगे और एंटर करेंगे ये सर्च करता रहेगा कि कहाँ कहाँ ए लिखा है। जहाँ भी जितने भी सेल में ए होगा ये हमें बता देगा। ये देखिए कि सेल I-19 में और जितने भी सेल में ए अगर होगा ये बता देगा। ये देखिए C3 में C और 3, इसमें नेम में ए है। उसी तरह अगर हम कुछ सीधा एक शब्द वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो नेम हम ढूंढते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत, NAME नेम, और फाइंड ऑल। तो ये बता दिया कि इसने C3 पर नेम है। ये देखिए, तो उससे अगला शॉर्टकट है आपका फाइंड से रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या काम करता है मैं बताता हूँ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+H। फाइंड में मान लीजिए हमने नेम सर्च कर लिया, अब चाहते हैं हम इसकी जगह नेम ना हो, इसके जगह पर सर नेम लिखा हो, तो हम लिख देंगे SIRNAME। जैसे हम एंटर करेंगे ये इसको रिप्लेस कर देगा, जहाँ भी नेम लिखा होगा रिप्लेस ऑल। ये देखिए इसने नेम की जगह सर नेम लिख दिया। तो ये काम होता है रिप्लेस का। अब इसको हम अंडू से वापस कर देते हैं। अब इससे अगला शॉर्टकट है गो टू यानी कंट्रोल+G। यहाँ पर जाके आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस सेल में जाना है, ब्लैंक सेल में जाना है या स्पेशल में। आप जैसे जाएंगे ना तो ये आपको बता देगा फॉर्मूले में जाना है, आपको ब्लैंक में जाना है। ये थोड़ा एडवांस में है, मैंने आपको अभी इसका शॉर्टकट बताया, इसका काम क्या होगा मैं बाकी वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद शॉर्टकट है कंट्रोल+T। कंट्रोल+T क्या करता है, अगर हमें यहाँ पर कोई टेबल चाहिए तो इसके लिए हम कंट्रोल+T का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल+T
प्लस टी। जैसे हम ये रेंज देंगे माई टेबल हैज़ हेडर और ओके, देन यहाँ पर ये टेबल दे देगा। अगर हम ये तो अभी मैंने एक ही सेल सेलेक्ट किया था, अगर मैं ज़्यादा सेल में चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इतने सेल में टेबल चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, माई टेबल हैज़ हेडर करूँगा और ओके कर दूँगा। इतने पूरे में ये टेबल आ गया। बाकी टेबल की फॉर्मेटिंग में बहुत ऑप्शन होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। ये शॉर्टकट की वीडियो है, तो इसको हम कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं, ठीक है। उससे अगला फॉर्मूला है F2 क्या करता है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये सेल है, अगर मैं इस सेल में JS के आगे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूँ। अगर मैं मान लीजिए उस सेल में जाता हूँ और कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो उसने पूरे उसको मिटा दिया, उसने पूरे टेक्स्ट को मिटा दिया। अगर मैं जिग्नेश के बाद H लिखना चाहता हूँ, जिग्नेश H, तो ये नहीं लिखने दे रहा, ये देखिए ये उसको मिटा दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, F2 यानी फंक्शन की होती है। F2 प्रेस करने से हम इसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे F2। अब देखिए, अब मैं JS के आगे H लिखूँगा तो ये लिखने देगा, ये देखिए। तो ये काम होता है F2 का। अब अगला फार्मूला है F4 क्या करता है मैं बताता हूँ। जब भी हम कोई फार्मूला देते हैं और उसमें अगर एरे का फंक्शन है, जिसमें एरे फंक्शन दिया जाता है यानी एरिया, तो उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए, ताकि हम जब भी अपने उसमें काम करें और वो जो एरिया हमने टेबल का दिया है, जैसे ये जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है, टेबल का एरिया है, अगर हम इसको कहीं पर रेफरेंस के तौर पर देना चाहेंगे सब फॉर्मूले में, तो उसको लॉक करने के लिए F4 का इस्तेमाल किया जाता है। उससे अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये क्या करता है, जैसे हमें ये कॉलम में पूरी कॉलम को सिलेक्ट करनी है, तो उसका शॉर्टकट क्या है, उसका है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये देखिए, इसने डी कॉलम जो है, डी कॉलम को पूरा तरह से सिलेक्ट कर दिया, चाहे नीचे तक कहीं भी चले जाओ आप, वहाँ तक इसने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये क्या करता है, ये होल रो यानी पूरी रो को सिलेक्ट कर देता है। जैसे हमें ये रो पूरी सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये देखिए लास्ट तक इसने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये काम होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। अब क्या करते हैं, अब अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पेज अप। ये क्या काम करता है, मान लीजिए मैं सीट 8 पर हूँ, मुझे सीट 7 पर जाना है, सीट 6 में जाना है, सीट 5 में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट यूज करूँगा कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी हम अप जा रहे हैं, 8 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए सीट 7 में चला गया, मैं सीट 6 में चला गया, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। और सेम कंट्रोल प्लस पेज डाउन काम करता है। जैसे हम अगर अप में हैं, मान लीजिए हम सीट 1 में है, देखिए मैं सीट 8 में जाना चाहता हूँ, तो पेज डाउन करता रहूँगा और मैं सीट 8 पर पहुँच जाऊँगा। उससे अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ये क्या काम करता है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक सेल चाहिए, यानी सेल में एक कॉलम या रो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। अब ये बता देगा कि हमको इसको सेल को राइट की तरफ मूव कर दे या लेफ़्ट की तरफ, ताकि एक हमको सेल एक्स्ट्रा मिल जाए। तो हम करते हैं शिफ्ट सेल राइट, तो ये जो सेल है इसको राइट की तरफ मूव कर देगा और यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा सेल दे देगा। ये देखिए यहाँ पर पहले ये यहाँ पर था डाटा, इसने एक सेल राइट साइड को इसको मूव कर दिया ताकि हमें एक सेल यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल सके। वापस हम कंट्रोल जेड से कर देंगे इसको। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। ये क्या काम करता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमें इस सेल में डेट चाहिए, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। ये देखिए जैसे हमने कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम किया, ये यहाँ पर इसने डेट दे दी। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। ये क्या करता है, अगर हमें इस सेल में इस टाइम का करंट टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम। ये देखिए, तो दोस्तों ये 20 शॉर्टकट अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। हम आगे की वीडियो में भी आगे बाकी शॉर्टकट्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, समझ में आई तो बताना, नहीं समझ में आई तो भी बताना, समझाया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।